स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसे कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भूगोल के टॉप 35 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षाएं आ रही हैं आपकी। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पूछा ना गया हो परीक्षाओं में। तो चलिए फिर जल्दी से क्लास को करेंगे स्टार्ट। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 1 नंबर। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को जल्दी से। दिया गया है निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपका ए दिया गया यूरेनस, बी दिया गया बृहस्पति, सी दिया गया बुध और डी दिया गया वरुण नेपच्यून। आपसे क्या कहा गया है इसमें? ये कहा गया है कि स्थलीय ग्रह की पहचान करनी है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? बुध सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर बुध हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई। सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर और कर देंगे क्लास को। शेयर कर दीजिएगा भाई क्लास को जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए बुध, बुध क्या है? तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध। क्या है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह होता है बुध। सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, ठीक है। और ये परिक्रमा 88 दिनों में सूर्य की पूरी कर लेता है। कौन भाई? बुध। सभी को याद रखना है, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? मेटल, क्रस्ट, कोर या कैल्डेरा। तो आपको बताना है पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा पूछा है तो क्या होता है भाई? क्रस्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीली के घर में बने दूरबीन का प्रयोग करके देखा था? दिया गया नाम का फोबोस, टाइटन या गैनीमेड। आपको इसका राइट आंसर बताना था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गैनीमेड। कौन सा था भाई? गैनीमेड था। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो भाई सभी लोग शेयर कर दें एक बार। क्या करें? क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और ये आपका जो गैनीमेड है ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। क्या है? बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है आपका गैनीमेड, ठीक है। बृहस्पति ग्रह को क्या बोलते हैं? पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बृहस्पति ग्रह को। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह या मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? एरिस, मेकमेक, सेरेस या हाउमिया। तो सभी लोग याद रखेंगे बौना या मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सेरेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरेस। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपका दिया गया है विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वास्थ्य हैं। जैसे ऑप्शन ए दिया गया है बाइनएनल, बी दिया गया औरोरा, सी दिया गया है कूपर और डी दिया गया है चिनूक। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, बाइनएनल। क्या हो जाएगा? बाइनएनल हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 6 नंबर। दिया गया है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? हेमिया, प्लूटो, मंगल या शनि। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूटो। यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 नंबर। निम्नलिखित में से किसी ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? किसी ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? शनि, शुक्र, यूरेनस या बृहस्पति। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, शुक्र का। क्या हो जाएगा? शुक्र का हो जाएगा। सभी को याद रखना है भैया। अगर पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह, क्या पूछा जाए? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। भोर का तारा, भोर का तारा कौन होता है? शुक्र। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन और सांझ का तारा
क्या होता है? सांझ का तारा। सबसे गर्म ग्रह भी इसी को बोलते हैं, शुक्र को ही। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? यूरोपा, कैलिस्टो, मार्केमेक, गैनीमेड। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही होना चाहिए, मार्केमेक। ठीक है, जो अभी हो चुका है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल है राइट। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? 79, 75, 82 या 86? तो आपको बताने हैं 31 जुलाई 2020 तक कितने उपग्रह थे बृहस्पति के पास। तो सभी को याद रखना है 79। कितने थे भैया? 79, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न में से सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या मंगल? तो सभी लोग बताएंगे सबसे तेज हवा वाला ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नेपच्यून। क्या हो जाएगा? ऑप्शन भाई ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन के रूप में जाना जाता है आधा चांद, पूर्णिमा, अमावस्या या चंद्रमा दिवस। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसे बोलेंगे अमावस्या। क्या होता है? अमावस्या होता है, पूरी रात अंधेरी हो जाती है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेट्रिक्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी के सामान्यता दिखाई देती है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून या दिसंबर, जनवरी में? तो सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी में। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरियड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल, फरवरी, जून और अगस्त में? कब देखी जाती है भैया? तो याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा आपका, अप्रैल में। कब? अप्रैल में देखी जा सकती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 1, 2, 0 और 3? तो सभी लोग बताएंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा, 0। आपको बताया था शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, है ना। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ही होता है भैया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? दिया गया है 1.78 गुणे 10⁻6 मीटर। बी दिया गया है आपका 1.79 गुणे 10⁻6 मीटर। सी दिया गया 1.74 गुणे 10⁻5 मीटर। और डी दिया गया 1.74 गुणे 10⁻6 मीटर। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होना चाहिए, 1.74 गुणे 10⁻6 मीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला दिया गया, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है 137 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 142 मिलियन किलोमीटर। तो सभी लोग याद रखेंगे अपसौर। देखो दो होते हैं, एक आपका अपसौर होता है, एक आपका उपसौर होता है, यानी कि अपसौर उपसौर। अभी दोनों आपको बताएंगे, पहले इसको हम सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। पूछा जाए उपसौर, एक होता है आपका उपसौर होता है और एक होता है आपका अपसौर। क्या होता है भाई? अपसौर। उपसौर होता है 3 जनवरी को और अपसौर होता है 4 जुलाई को। ठीक है, जो अपसौर यहाँ पे दिया गया। अब होता क्या है? अब उपसौर क्या होता है? उपसौर पूछा जाए जो 3 जनवरी को होता है, उपसौर में ये होता है कि पृथ्वी सूर्य से अधिक पास होती है उपसौर में। ठीक है, तो उसे हम उपसौर बोलते हैं। और 4 जुलाई को इसमें पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होती है, उसे अपसौर बोलते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले, दिया गया है डॉट को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। नेपच्यून, प्लूटो, मंगल या यूरेनस? तो सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भैया, प्लूटो। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है।
अगला दिया गया है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? मंगल, यूरेनस, नेपच्यून या शुक्र? तो सभी को बताना है कौन सा भैया ग्रह है जो सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। तो याद रखना है ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। अब मंगल के बारे में भी जान लेते हैं। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोलते हैं ना, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका होता है डीमोस और एक होता है फोमोस। यही याद रखना है, पूछा जाएगा मंगल ग्रह को और किस नाम से जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, एक हो गया आपका डीमोस और दूसरा हो गया आपका फोमोस। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले, दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है आंतरिक कोर, आवरण मेटल, वहा कोर या भूपर्वटी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, वहा कोर। क्या हो जाएगा भाई? वहा कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रफल के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 20 नंबर दिया गया है चंद्रमा पिंड का उदाहरण है पारदर्शी, पारभासी, दीप्त या अदीप्त? तो सभी लोग याद रखेंगे चंद्रमा पिंड का उदाहरण है यानी कि अदीप्त। क्या हो जाएगा? अदीप्त। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्वटी गति करती है? ऊपर उठती है या निर्मित रहती है होती है? तो दिया गया वनाच्छादन, बी दिया गया ज्वालामुखी, सी दिया गया अपक्षय और डी दिया गया पटल विरूपण। तो सभी लोग याद रखेंगे यह प्रक्रिया जो होती है, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पटल विरूपण के कारण। क्या होता है? पटल विरूपण। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? 22 नंबर देखिएगा, दिया गया है मध्य ज्वार भाटा कब आते हैं? आपसे ये पूछा गया है। दिया गया है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण में होते हैं। बी दिया गया है जब सूर्य आसंत पृथ्वी के खिंचाव को सिकोड़ता है। सी दिया गया है जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। और डी दिया गया है जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। ज्वार, मध्य ज्वार पूछा है, भाटा कब आता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के से समकोण पर होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? दिया गया है पृथ्वी, बी दिया गया है पारा, सी दिया गया शुक्र और डी दिया गया बृहस्पति। यानी कि किस ग्रह को निम्नलिखित में विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, बृहस्पति। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बृहस्पति। अभी आपको बताया था इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका एक उपग्रह होता है बृहस्पति का, एक उपग्रह होता है ज्ञानीमेड। एक उपग्रह है इसका, इसे क्या बोलते हैं? पीला ग्रह। बृहस्पति को ही पीला ग्रह के नाम से जानते हैं, पीला ग्रह। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले, अगला दिया गया है रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंड किस नाम से जाने जाते हैं? खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, तारामंडल या उल्का पिंड? तो सभी लोग याद रखेंगे रात्रि में चमकने वाले आकाश में जो पिंड चमकते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तारामंडल। क्या बोलते हैं उन्हें? हम तारामंडल बोलते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया लूसीफर ग्रह का अन्य नाम है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या शनि? बताएं। लूसीफर ग्रह का अन्य नाम है, आपसे ये कहा गया 25, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया? सभी लोग बताएंगे 25, ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शुक्र। सभी लोग याद रखेंगे। अभी आपको बताया था पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है भैया? शुक्र होता है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका दिया गया है ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर तरफ पतले गैसीय आवरण को कहते हैं? चंद्रवाह मंडल, चंद्र समताप मंडल, चंद्र ताप मंडल या चंद्र अंत मंडल? तो सभी लोग याद रखेंगे गैसीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, चंद्रवाह मंडल। क्या बोला जाता है? चंद्रवाह मंडल बोलते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? 27 नंबर दिया गया है सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र, बुध, वरुण और अरुण?
अरुण और वरुण। तो सभी लोग बताएंगे सौर मंडल के ग्रहों में क्रम से मंगल के और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, आपसे ये पूछा गया। पहली बात तो क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है ग्रहों से, तो सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और जितने भी लोग देख रहे हो क्लास को भाई सभी लोग शेयर और लाइक जरूर करें। तो इसका राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। अभी आपको बताया था इसे पीला ग्रह बोलते हैं, ऐसे ही याद होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। इसे पीला ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति का एक उपग्रह होता है ज्ञानीमेड, ठीक है, ज्ञानीमेड, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले, अगला दिया गया 28 नंबर, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 10, 20, 24 या 15? जल्दी से बताएं कितने डिग्री घूमती है। तो याद रखेंगे जो पृथ्वी होती है ये 15 डिग्री घूमती है। कितने भैया, 15 डिग्री अपने धुरी पर घूमती है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े, दिया गया है 29 नंबर, दिया गया है निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, सिस्मोलॉजी, लिथोलॉजी, सेमियोलॉजी या हिस्ट्रोलॉजी? तो याद रखेंगे भूकंप का अध्ययन किसमें होता है भैया, बता सकता है कोई, जल्दी से बताए। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सिस्मोलॉजी। क्या होता है, सिस्मोलॉजी, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, 30 नंबर, दिया गया है निम्न में से कौन पृथ्वी की वह परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिसो पजल यानी कि आरा पहेली की तरह बन जाते हैं, स्थलमंडल, जयमंडल, मध्यमंडल या एस्थेनोस्फीयर? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, स्थलमंडल की तरह, ठीक है। आरा पहेली एक बन जाती है ना आकाश में, वही पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका स्थलमंडल हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दिन दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? दिया गया है आपका कैसियोपिया, बी दिया गया उर्सा माइनर, सी दिया गया ओरियन और डी दिया गया उर्सा मेजर। तो सभी लोग याद रखेंगे जो हम गर्मियों की शुरुआती दिनों में जो हम देखते हैं क्या होता है भाई, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उर्सा मेजर। क्या होता है, उर्सा मेजर, सभी लोग याद रखेंगे भाई। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आज का, दिया गया 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है, 15.5, 28.5, 29.5 या 15? जल्दी से बताएं कितने दिनों की अवधि होती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 29.5 दिनों की। कितने, 29.5 दिनों की अवधि होती है भैया, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन थे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी परीक्षा में उतने ही क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए, हर सेट से एक दो क्वेश्चन लेके आए थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो भाई सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें क्लास को, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बाय बाय, टेक केयर।